नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। धर्मांतरण कानून सख्त, अग्निवीरों को भी मिलेगा आरक्षण। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को 2 बड़े निर्णय लेने के साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने छल और बल से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए वर्तमान कानून पर नए सख्त प्रावधान शामिल करने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। साथ ही अग्निवीरों को क्षतिपूर्ति आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक गैरसैंण में 19 अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। इसके लागू होने पर राज्य में जबरन धर्मांतरण कराने के दोषियों की अधिकतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल करने का प्रस्ताव है। कुछ मामलों में इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है, जबकि आर्थिक दंड को 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं कैबिनेट में आए 25 अन्य प्रस्तावों में सरकार ने सेना में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने पर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य के सरकारी वर्दीधारी विभागों में समूह गाँव के पदों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लिमिटेड विद्युत नियामक आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन और रिपोर्टों को विधानसभा के पट पर रखने की भी अनुमति दे दी है। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिली है। केदारनाथ धाम जाने पर अड़े यात्रियों के पुलिस से हुई झड़प। सोनप्रयाग में बुधवार को केदारनाथ जाने की जिद पर अड़े यात्रियों को रोकने पर हंगामा हो गया। यात्रियों ने कथित तौर पर पुलिस से धक्का मुक्की की है। उन्होंने बैरियर भी हटा दिए। करीब 250 यात्री जबरदस्ती केदारनाथ के लिए चले भी गए। पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अल्मोड़ा का युवक पाक के लिए जासूसी में हुआ जयपुर में गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में अल्मोड़ा के युवक को गिरफ्तार किया है। धौलचीना थाना क्षेत्र के ग्राम पोल्यू निवासी महेंद्र प्रसाद जैसलमेर के चांदन इलाके में ही डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में प्रबंधक था। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जांच अधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद बीती 4 अगस्त को आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मीणा ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट से मिसाइल परीक्षण, वैज्ञानिकों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी साझा की है। इसके अलावा मिसाइल प्रशिक्षण, तकनीकी कार्य सहित वैज्ञानिकों और डीआरडीओ अधिकारियों के फायरिंग रेंज में आने जाने की जानकारी भी दी जाती थी। देहरादून सिडकुल में होटल रेस्टोरेंट के लिए भी मिलेगी अब जमीन। उत्तरकाशी हरसिल में झील टूटी तो चिन्याली सौंठ तक होगा नुकसान। धराली में आई आपदा के बाद हरसिल हेलीपैड के पास बनी झील से जल्दी पानी नहीं निकाला गया तो बड़ा संकट हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि झील टूटी तो 100 किलोमीटर के दायरे में आफत मचा सकते हैं। झील से निकलने वाले पानी का प्रवाह चिन्याली सौंठ तक गाँव और कस्बों को अपनी चपेट में ले सकता है। हरसिल में बनी झील में अब भी तेल गंगा और खीर गंगा का काफी मलबा जमा हुआ है, जो कंक्रीट की तरह झील के साथ जम चुका है। भूविज्ञानी डॉक्टर AK बियानी के मुताबिक झील टूटी तो सामान्य तौर पर बाढ़ का वेग 9.6 से लेकर 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, लेकिन अचानक आने वाली बाढ़ 32 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से बहती है। ऐसे में झील 3 घंटे के भीतर चिन्याली सौंठ तक पहुंच सकती है। इस बीच पड़ने वाले उत्तरकाशी समेत धराली, गंगनानी, भटवाड़ी, हीना, नेताला, ज्ञानसू, डुंडा, धरासू, चिन्याली सौंठ को झील के टूटने से व्यापक नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करना होगा। मुखपत धराली झूला पुल खतरे की जद में। गंगोत्री हाईवे को सुचारू होने में लगेगा पूरा हफ्ता। प्रशासन ने धराली क्षेत्र में पहुंचाई राहत सामग्री। कोटद्वार में शिक्षकों का सम्मान, स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने पर दिया गया जोर। जूनियर हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ पौड़ी गढ़वाल के 7वें त्रिवार्षिक जनपदीय अधिवेशन का आयोजन बुधवार को पदमपुर स्थित एक बारात घर के सभागार में किया गया। अधिवेशन में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए ही विभिन्न समस्याएं सहित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बुधवार को अधिवेशन का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। सेवानिवृत्त होने के बाद भी छात्रों को प्रदान किया गया उनका ज्ञान समाज हित में कार्य में हमेशा सकारात्मक रहता है। कहा कि गुरु ही बच्चों को संस्कृति और संस्कार प्रदान करता है। कहा कि आज समय की मांग को देखते हुए सरकारी विद्यालय भी अपडेट हो रहे हैं, इसलिए विभागों को अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में कराने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विकासखंड दुगट्टा के प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। वहीं शिक्षकों ने भी अपना मांग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश और धूप से पहाड़ी चटकने का खतरा बढ़ा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में प्रवेश पंजीकरण आज से।
कोटद्वार में कलस्तर विद्यालयों का किया गया विरोध। धनशाली क्षेत्र में 3 दिन से पेयजल आपूर्ति रही ठप। हरिद्वार में कांग्रेस ने वोट चोरी की मुहिम पर केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरिद्वार जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को चंद्राचारी चौक पर चुनाव आयोग और भाजपा के विरोध पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की गठजोड़ कर आरोप लगाकर चांदेबाजी की। इस दौरान चुनाव आयोग का पुतला भी फूंका गया। जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत को जग जाहिर कर दिया, जिससे भाजपा बेनकाब हो गई है। इससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार वोट चोरी की सरकार है। हल्द्वानी गौला बैराज में सिल्ट भरने से फिल्टर प्लांट हुआ बंद, पानी को तरस रहे हैं लोग। गौला बैराज में सिल्ट बढ़ने से बुधवार को जल संस्थान के लिए फिल्टर प्लांट ठप हो गया। 5 घंटे तक प्लांट बंद रहने पर शाम को होने वाली पेयजल की सप्लाई प्रभावित हुई। पेयजल नहीं मिलने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गौला नदी में सिल्ट बहकर बैराज में जमा हो रही है। बुधवार को सिल्ट की मात्रा बढ़ने पर दोपहर 2 बजे सिंचाई विभाग ने बैराज के सभी गेट खोल दिए, जिससे जल संस्थान के फिल्टर प्लांट को पानी की आपूर्ति बंद होगी और प्लांट ठप रहा। देर शाम 5 बजे प्लांट को पानी मिलने पर फिल्ट्रेशन कार्य शुरू हो सका। दिन में 5 घंटे तक प्लांट बंद होते शहर के बाहरी क्षेत्रों तक पेयजल की आपूर्ति प्रभावित रही है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रवि शंकर लोसाली ने बताया कि गौला बैराज से पानी न मिलने पर प्लांट बंद होने से पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पिथौरागढ़ धारसूला लासन जा रहा कैंटर गडोली में खाई में गिरा, चालक हुआ लापता। धारसूला लेकर जा रहा था एक कैंटर दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा। बुधवार को पिथौरागढ़ धारसूला एनएच में हुए हादसे के बाद से चालक लापता बताया जा रहा है। पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लापता चालक को जंगल में ढूंढ रही है। हादसे के बाद खाई में आटा समेत अन्य सामग्री बिखरी पड़ी है। कैंटर यूके 05CA2875 में चालक बीते रोज खाद्य सामग्री लेकर हल्द्वानी से धारचूला के लिए निकला। बुधवार सुबह 9:10 पर के समय बुहाम जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर गुडोली गांव के पास पहुंचा था। इस दौरान एकाएक चालक ने कैंटर से नियंत्रण खो दिया और वाहन करीब 80 मीटर गहरी खाई में जागिरी। सूचना मिलती कनाली छिरा थानाध्यक्ष आरती के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। साथ ही राजस्व एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पहुंची, लेकिन रेस्क्यू टीम को मौके पर कैंटर तो मिला, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी चालक नहीं मिला। प्रशासन के मुताबिक लापता चालक की पहचान डोर गांव तेजम निवासी दिगर सिंह पुत्र नंदन सिंह के तौर पर हुई है। राजस्व पुलिस खाई के आसपास चालक की तलाश कर रही है। एसडीएम खुशबू पांडे ने भी घटना की जानकारी ली है। चंपावत के 3 ब्लॉकों में प्रमुख के चुनाव होंगे आज। पिथौरागढ़ ब्लॉक प्रमुख कौन बना, आज बीडीसी करेंगे तय। पार्टी व्यापारिक गतिविधियों से गुलजार हुआ बगवाल मेला। देवी दुर्गा का बगवाल मेला व्यापारिक गतिविधियों से गुलजार हो रहा है। बाहरी क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने मेले में दुकानें सजाई हैं। मेले में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। देवी दुर्गा के बगवाल मेले में इन दिनों रौनक बढ़ी हुई, यही बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि समय समय पर मौसम खराब होने से लोगों और व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को यहाँ खरीदारी के लिए लोगों की अच्छी खासी तादाद में लोग उमड़े। हल्द्वानी से आए कपड़े के व्यापारी सुमित देवल ने बताया कि वो पिछले 15 से 20 साल में देवी दुर्गा में दुकान लगा रहे हैं। कहा कि व्यापारिक गतिविधियां ठीक चल रही है, लेकिन मौसम खराब होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंबल व्यवसायी राजेश ने बताया कि वो 7 साल से बगवाल मेले में आ रहे हैं। बरेली निवासी बाबूलाल ने बताया कि 29 वर्ष से मेले में मिठाई की दुकान लगा रहे हैं। बताया कि पिछले 2 दिनों से व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है। मेले में हल्द्वानी, बहेड़ी जिला, बरेली, सितारगंज, रुद्रपुर आदि क्षेत्र के व्यापारियों ने दुकान लगाई है। लोहाघाट कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। द्वाराहाट 60 घंटे तक रहा जाम, हलकान हुए लोग। द्वाराहाट में 2 महिला क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पतियों का तमचे के बल पर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों सहित स्थानीय लोगों ने बुधवार को जमकर बवाल किया। पहले थाने का घेराव किया, बाद में करीब 7 घंटे तक हाईवे पर धरना देकर जाम लगा दिया गया। पुलिस के झड़प के बाद मामला आत्महत्या का प्रयास तक पहुंच गया। आरोप है कि पुलिस सत्ता के दबाव में आकर काम कर रही है। मांग उठाई कि लापता लोगों की सकुशल वापसी के साथ ही आरोपियों पर केस दायर किया जाए। द्वाराहाट में ब्लॉक प्रमुखों चुनाव विवादों में गिरता दिखाई दे रहा है। बुधवार को कांग्रेस नेता पूर्व प्रमुख राजेंद्र किरोला, दीपक किरोला, निर्मल मटवाल, दिगंबर बिष्ट, हेम मटवाल, दीपक बिष्ट आदि मौजूद रहे। बागेश्वर कपकोट पिंडारी मोटर मार्ग 1 महीने से है बंद। अल्मोड़ा को आज मिलेगी जिले की प्रथम महिला और ब्लॉकों को मिलेंगे मुखिया। बीते 1 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ गया जब जिले की प्रथम महिला
मिलेगी, साथ ही ब्लॉक प्रमुखों को भी मिलेगी। गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान के बाद मतगणना होगी। अल्मोड़ा जिले की 45 जिला पंचायत क्षेत्राएं, 11 ब्लॉक के 391 जिला पंचायत सदस्यों और 1160 ग्राम प्रधानों के लिए 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में मतदान हुए थे। 31 जुलाई को हुई मतगणना के बाद गाँव को प्रधान, क्षेत्र पंचायतों के बीडीसी तो जिला पंचायतों को सदस्य मिल गए थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्वाचन होना शेष था। बीते कुछ दिनों से नामांकन जांच और नाम वापसी की कार्रवाई चल रही थी। अब मतदान की घड़ी आ गई। आज सुबह 10 बजे से जिला पंचायत परिसर में अध्यक्ष पद के लिए 45 सदस्य मतदान करेंगे, जबकि 9 ब्लॉक परिसरों में प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ के लिए मतदान होगा। 2 ब्लॉकों में निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। अपराह्न 3 बजे से मतगणना होगी। मतगणना समाप्ति होते ही विजयी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। खटीमा में बीजेपी प्रत्याशियों ने निकाला जुलूस। रुद्रपुर में 8 कंपनियों को दिगल के वैकल्पिक ईंधन के लाइसेंस।